प्रणाम। आज जैसा आपको विदित है, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय जिसका नाम विभूति योग को निरंतर ले रहे हैं और आज हम 20वें श्लोक के आगे का विवरण लेने जा रहे हैं। तो 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने ये कहा, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। तो इसके विवेचन में अगर हम प्रारंभ करें तो देखिए, वो ये कहना चाहते हैं कि सब शरीर मात्र, हम सबका शरीर मात्र देखता है। हमारी दृष्टि में क्या है, जो कुछ भी हम देखते हैं सबका शरीर ही देखते हैं। वो कोई भी हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, जीव जंतु स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबके हमें शरीर भर देखते हैं। यानी आपका केंद्र जो भीतर कहीं छिपा है, गहन गुप्त, वो हमको नहीं दिखता। जहाँ से सब संचालित हो रहा है वो हमको नहीं दिखता। शरीर की चेतना जिस केंद्र से संचालित है वो देखने में हम असमर्थ हैं, मात्र शरीर दिखता है। वह जो छिपा है, भगवान कृष्ण कहते हैं, वो जो छिपा है, छिपा हुआ हृदय है, वही मैं हूँ। जो आपको दिख नहीं रहा है वही मैं हूँ। यानी मात्र देखिए, भीतर तक के केंद्र का स्मरण जब तक ना आए, हमको अपने सामान्य जीवन में जब तक भीतर के उस केंद्र का हमको स्मरण ना आए, जब तक हम कृष्ण की सत्ता और अस्तित्व को समझ नहीं सकते। क्योंकि सबसे आवश्यक तो यही है ना, कि कौन सी शक्ति है, कौन सी ऊर्जा है जो हमारे शरीर को, हमारे जीवन को संचालित कर रही है। उस सत्ता को और उस केंद्र को तक अगर हमारा ध्यान जब तक नहीं जाएगा, जब तक हम कृष्ण भगवान की वास्तविक सत्ता को और अस्तित्व को नहीं समझ सकते। यहाँ उस हृदय की बात नहीं की जा रही है जो धड़क रहा है, वह तो मात्र पंपिंग स्टेशन है। उस हृदय की बात नहीं हो रही। क्या है, योगी देखिए, जो अपन ने सुना है, जो अपने योग शास्त्र में कई लोग अपने हृदय की धड़कन को बंद कर देते थे और बरसों जीवित रहते थे। ये शास्त्र में कई जगह ऐसा उल्लेख आया है, हृदय की धड़कन बंद होने के बाद भी वो जीवित रहते थे। तो ये बात उसकी बात है, ये जो चर्चा हो रही है, किस बात की चर्चा हो रही है, जिसके कारण वो हृदय धड़क रहा है, जिस ऊर्जा के कारण वो हृदय धड़क रहा है, पंपिंग स्टेशन काम कर रही है, उसकी बात की जा रही है। वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह केंद्र, जिसके कारण आपका हृदय धड़क रहा है। तो क्या कहते हैं, विश्व में हर प्राणी अलग अलग होते नहीं है, हमको दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। और ये बड़ा नेचुरल स्वाभाविक सी बात है, सब अलग अलग हैं। आप कहोगे तो सही बात। और अपने यहाँ पे है, उसके बाद आप आगे कहीं जाएं, दूसरे देश में वो अलग दिखेंगे, ऑस्ट्रेलियन अलग, अमेरिकन अलग, अफ्रीकन अलग, इंडियन में भी अलग अलग, हर तरह। मतलब ये बात हमको स्पष्ट लगती है कि सबके शरीर अलग अलग दृष्टि में हमारे यही आता है। मगर जो भगवान कह रहे हैं, उनमें परमात्मा है भीतर, उसमें कोई अंतर नहीं होता, वो एक है। कोई कहीं का भी हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, ये कहते हैं उसमें जो ऊर्जा, परमात्मा ऊर्जा है, वो सब में समान है। अब ये बात स्वीकार करने में थोड़ा सा लगता है कि भाई कैसे ऐसा हो गया, कैसे एक बात कह दी, क्योंकि बहुत सरलता से इसको समझाया जा सकता है। जैसे आपके घर में बिजली के तमाम इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, कहीं बल्ब लगा है, कहीं ट्यूबलाइट लगी है, कहीं फ्रिज है, कहीं एसी है, कहीं पंखे चल रहे हैं, सब अलग अलग है। पंखा अलग है, एसी अलग है, फ्रिज अलग है, ट्यूबलाइट। अब मान लीजिए एक बल्ब फील हो गया, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्ब फील हो गया, दूसरे और साधन है, उससे विकास है आपके घर में, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक आध ट्यूबलाइट खराब भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं। मगर क्या कोई ऐसी शक्ति है जो अगर ना हो सारे के सारे एप्रेटस बंद हो जाएंगे? वो शक्ति है इलेक्ट्रिक शक्ति। अगर वो बंद हो गई, सारे एप्रेटस आपके काम करना बंद कर देंगे। वो मात्र उपकरण है। तो हमको उपकरण तो दिख रहे हैं, बल्ब दिख रहा है, ट्यूबलाइट दिख रही है, मगर बिजली नहीं दिखती। और वही बिजली सर्वस्व है, उसी पर सब आधारित है। यही फर्क है। देखिए, आप अगर इसको इस तरह से समझें,
अलग अलग हैं सब, रंग रूप अंग्रेजों का, अफ्रीकन का, यहाँ का सब अलग अलग है। मगर जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी की परिकल्पना की गई, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके जो गुणधर्म है साइंटिफिकली भी, वो इंडिया में होंगे, वो अमेरिका में होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कोई फर्क नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सेम, उसकी जो निर्माण की जो भी विधियां हैं अलग अलग, उनके बाद जो प्रोडक्ट बन के आएगा इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहेंगे वो एक सी है। ठीक इसी प्रकार जो परमार्थ चेतना है, वो चाहे विश्व का कोई प्राणी हो, सब में एक है, और वो प्रवाह यदि बंद हो जाएगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो परमात्मा ने ये कहा कि भीतर में कोई अंतर नहीं होता। अब देखिए वह ऊर्जा, वो कहते हैं वह ऊर्जा, वो सर्वव्यापी आत्मा है, सबकी आत्मा में, सबके हृदय में मैं, पर मैं धड़कन वाला हृदय नहीं, उस ऊर्जा से जो धड़क रहा है हृदय, वो ऊर्जा में। देखिए इसके बाद वो इसी श्लोक में आगे कहते हैं, संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत में हूं। संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत तीनों में हूं। अब जब संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत में हूं, सब कुछ में हूं, तो फिर इसमें एक बात जो सोचने समझने की वो ये है, कोई ये ना समझे इस मात्र शुद्धि, शुभ ज्ञान और पुण्य में ही होगा भगवान। जब सब में है तो मनुष्य तो अशुद्धि वाला भी है, पाप पुण्य भी है, पाप भी है, उसमें तो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ भी हैं, सब है उसमें। ज्ञान है तो अज्ञान भी है। मनुष्य तो बिना दोनों छोरों से का जीवंत रूप है। तो इसका तात्पर्य वो कहने का ये हुआ कि मात्र ये ना समझे कि परमात्मा शुद्ध, शुभ ज्ञान और पुण्य में ही नहीं, दूसरे छोर, जीवन का दूसरा छोर है क्या, अशुद्धि, अशुभ, ज्ञान और पाप में भी मैं, ये कहते हैं। अब देखिए क्या है हमारे सनातन धर्म में और दूसरे धर्म में क्या फर्क है। यहाँ पे ये बात कह दी गई कि दोनों में मैं हूँ, मगर वो क्या कहते हैं, कई धर्म ये मानना है शैतान की परिकल्पना की है। शैतान की कल्पना का तात्पर्य हुआ कि जो कुछ भी बुराई है, जो कुछ भी गलत घटित हो रहा है जीवन में, वो परमात्मा नहीं कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो शैतान कर रहा है। और ये जो अस्तित्व को दो भागों में बांट दिया गया वहाँ दूसरे धर्मों में, तो ये बांटना बहुत घातक परिणाम से हुए हो रहे हैं। अब आप जरा विचार करें तो ऐसी बात है, क्या घातक परिणाम होता है। देखिए जब हम ये मानते हैं कि दुख का कारण ही परमात्मा, अशुभ का कारण ही परमात्मा, कोई हमारे जीवन में तनाव आए तो उसका कारण ही परमात्मा, तो हमारे अंदर ये भाव आता है कि परमात्मा हमको कुछ दुख देके, कष्ट देके कुछ रूपांतरण करना चाहता है, कुछ हमें परिवर्तन करना चाह रहा है, हमारी दिशा जो थोड़ी भ्रमित हो गई थी उसको ठीक कर रहा है। तो हम उसको दयालु मानते हैं, और वो प्रताड़ना हमको ऐसी लगती है जैसे कि हमारी माँ ने हमको बच्चों को कहीं ना कहीं पीटा है, पिताजी ने प्रताड़ित किया है, तो वो वैसे ही परिकल्पना आती है, ये ठीक है, ये दुख दे रहे हैं भगवान, और दुखों में भी हमको भगवान दे रहे हैं। और उनके यहाँ जब शैतान की परिकल्पना वो करते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं। क्यों? वो ये सोचते हैं कि हम किसी बहुत ही घातक व्यक्ति के साथ, जो बड़ा ही गलत और सख्त व्यवहार करने वाला है, मिटा देने वाला, उसके शिकंजे में आ गए, तो हमेशा डरा डरा रहते हैं। अब इसी में एक और उदाहरण से आपको सरलता से देखिए, अब नए बच्चों की बात छोड़ दीजिए, हम और आप जब छोटे थे तो माता ने हमेशा किसी न किसी डंडी से सबको पीटे ही, निश्चित होता था, डंडी रहती थी, पिटाई तो पड़ती थी। अब आप बताने की चेष्टा ये की जा रही है कि एक उसी डंडी से, मान लीजिए किसी बाहर के जिससे आपकी थोड़ी शत्रुता है, आपकी पीठ पर उसने वो डंडा मारा है, होगा, और उससे भी ज्यादा हो सकता है तेजी से माने उसी पीठ पर डंडा मारा, तो वो शैतान की परिकल्पना है, आप वहां शत्रु जो दूसरा है उससे जोड़ के दे, समझे, मां ने जब डंडा मारा उससे तेज हो सकता है फोर्स से मारा, मगर होगा क्या,
माँ के डंडा मारने में आपके अंदर ये भाव रहेगा कि माँ हमने कुछ गलती की होगी, माँ। और डंडा मारने के बाद आप देखेंगे कि उस माँ की आंखों में आंसू भी झलकते हैं। वो अगर हल्दी चूना लेके भी आती है, कहती है कि अरे बेटा लग तो नहीं है तुम्हारा। ये जो भाव है, ये सनातन धर्म का भाव है। भगवान, माँ की जगह भगवान की परिकल्पना करें, इसलिए उस कष्टों को सहने की क्षमता, वो दर्द नहीं लगता फिर। और वो उससे कम चोट अगर किसी शत्रु ने आपको दी होगी उसी डंडे की, तो आपके अंदर क्या भाव होगा? तनाव होगा, आप उसको मिटा देने के बारे में सोचोगे, तरह तरह से बदला लेने के बारे में सोचोगे, तमाम आपके चित्त में बहुत से विकार उत्पन्न हो जाएंगे, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, उद्विग्नता उत्पन्न हो जाएगी। कैसे इसको मैं नाश करूं इस शत्रु का, ये प्लानिंग शुरू हो जाएगी। ये तो ये जो दूसरे धर्मों में शैतान की परिकल्पना है, उसने पूरे उनके समाज को विक्षिप्त कर दिया। और अपने यहाँ कष्ट सहने के बाद भी अपन लोग जितने आसानी से कष्ट सह लेते हैं, पश्चिमी राष्ट्रों को आश्चर्य होता है। आप लोगों को शायद कईयों को मालूम होगा, ये जो अपने कुंभ लगते हैं, तो बाहर से विदेशों से यूनिवर्सिटी से रिसर्च टीम आई थी कि वो कौन सी शक्ति है कि गांव से 20-20 किलोमीटर से लोग सिर में अपनी पोटली और बगल में बक्सा, महिलाएं माँ को, बच्चों को अपनी गोदी में चुपकर पैदल चले आते हैं, न थकते हैं ना उन्हें कुछ नहीं रहता, और लेटने की जगह जहां मिल गई वहां लेट गए, और जय हरिहर सब प्रसन्न है। क्या है ऐसी कौन सी शक्ति? ये जो शक्ति है अपने सनातन धर्म में अपने पास, ये अपनी बहुत बड़ी पूंजी है। वो खाली इसलिए है कि हम कष्टों को भी परमात्मा की व्यवस्था मानते हैं, ये नहीं मानते कि किसी शैतान के शिविर में जाते। ये बात है। देखिए वो आगे कहते हैं, संसार भी मैं हूं, मोक्ष भी मैं हूं, शरीर भी मैं हूं, आत्मा भी मैं हूं, इस जगत में जो भी है सब कुछ मैं हूं। अस्तित्व और परमात्मा पर्यायवाची है। जो भी है वो ईश्वर है, होना ही ईश्वर है। आप हैं, बस आपके होने का कारण ही ईश्वर है, तो आप हो ही नहीं सकते। हमारा परमात्मा सभी को आच्छादित कर लेता है, बाहर से भी घेर लेता है और भीतर से भी। आगे 21वें और 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, तथा वायु देवता में मारीची नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्र का आधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, मैं देवों में देव इंद्रदेव हूं, इंद्रियों में मन हूं, प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान और शक्ति। ये श्लोक 21 और 22 का अर्थ है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 नामों से हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। कौन कौन से 3 नाम है वो? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 शक्तियों से हम सभी परिचित हैं। तो सृष्टि का अस्तित्व वास्तव में अगर देखा जाए तो 3 आयाम में विभाजित है। सृष्टि का जो अस्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है, सृष्टि का जो अस्तित्व है, वो 3 आयामों में, 3 भागों में विभाजित है। पहली सृजनात्मक ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा, मतलब जिसने सृजन का कार्य किया। तो सृजन का कार्य जो करता है उसको कौन सा माना गया? ब्रह्मा। सृजन किया ब्रह्मा ने, ये माना जाता है। तो सृजन के देवता कौन हो गए? ब्रह्मा हो गए। और यदि मात्र सृजन ही होता रहे, एक तरफा काम अगर चले, तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी सृष्टि। इसलिए क्या है, दूसरा कारण भी बहुत आवश्यक है उसको क्या कहेंगे? विनाश की ऊर्जा। विनाश की ऊर्जा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी सृजन की आवश्यक है। तो वो बहुत मूल्यवान है। इसका देवता किसको माना गया? महेश को, शंकर भगवान। और ये बहुत अनिवार्य है। एक भक्त थे, उन्होंने, उनके घर में जब मृत्यु हो जाती थी सभी बड़े दुखी हो जाते थे। उन्होंने बहुत आराधना साधना की, भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा वरदान मांगो। शॉर्ट में सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा एक ही वरदान दे दो कि हमारे यहाँ किसी की मृत्यु ना हो, हमारे सब लोग बड़े दुखी हो जाते, हमसे देखा नहीं जाता। तो भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है तेरी जैसी इच्छा, मगर सोच ले, मैं तुम्हें ये देता हूँ कि कुछ सालों के बाद यदि तुझे लगे गलत मांगे तो फिर बुलाना, मैं बिना साधना में आ जाऊँगा और ये अपना वरदान वापस ले लूँगा। 20, 25, 30 साल बीत गए।
परदादा जीवित, दादा जीवित, पिताजी जीवित, कोई खांस रहा है, कोई उठा उठा के चल रहा है, वो रो दिया। आप कल्पना करिए जरा, एक अब कितने कमरे होंगे, एक में दादा दादी, उनको उठा उठा के ले जाओ, फिर परदादा जीवित, दादा जीवित, पिताजी जीवित, और सब मतलब जितने सब। तो वो बेचारा समझ गया कि भगवान ने सही कहा था। उसने कहा महाराज आप अपनी क्रिया जैसी सब संसार की चल रही है, आना जाना वैसे ही रखो, हमारे घर में हमें नहीं वरदान वापस बस। अब इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में संतुलन होता है, सृजन और प्रलय, दो बातें कही गई, मगर दोनों के बीच में तीसरी ऊर्जा भी चाहिए जो धारण करे, पालन करे। सृजन और प्रलय के मध्य में अस्तित्व, ये धारक ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको क्या कहा गया, विष्णु 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 भगवान। तीन ऊर्जाओं से हम बहुत अच्छी तरह पढ़ते। तो ये मान के चले कि जीवन में मध्य में और प्रारंभ में अंत के दो छोर हैं। मध्य में प्रारंभ और अंत दो छोर है, मध्य बीच में है, प्रारंभ और अंत दोनों के बीच में मध्य है। तो पूरे जीवन का जो मध्य है, ये पूरा फैलाव, ये क्या है, ये विष्णु का माना जाता है। इसको धारण कौन कर रहा है, विष्णु भगवान धारण कर रहे हैं। सृजन होगा तो ब्रह्मा जी का काम पूरा होगा। अब देखिए, और प्रलय भी कुछ क्षणों में ही पूर्ण हो जाता है। प्रलय में भी कोई बहुत देर नहीं लगती, प्रलय होने में तो 1-2 मिनट में पूरे शहर भूकंप आ गया, सब सत्यानाश हो जाएगा, कुछ देर नहीं लगती। तो प्रलय भी कुछ क्षणों का है, और सृजन ब्रह्मा का माना गया, उनका काम पूरा हो गया सृजन के बाद। तो यदि जीवन का आधार प्रतिफल जो संभाले हुए है वो कौन है, विष्णु संभालेंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं वही मैं, जो धारण किए हैं, जो संभाले हुए है वो मैं। अब देखिए, एक मनुष्य की जो हमारी आपकी जो आदत है या जो स्वभाव है, वो आध्यात्मिक जगत में भी पूरी तरह से फिट बैठती है। क्या है, अब आपके सामान्य जीवन में अगर आप देखें तो जिससे हमारा कुछ लोभ होगा, जिससे हमें कुछ भय होगा, जिससे हमारा कुछ स्वार्थ सिद्ध होता होगा, जो हमारा कल्याण किसी प्रकार से कर सकेगा, हम उसी की आराधना पूजा करें। अब ये भगवान छोड़ दो, सामान्य जीवन में यही होता है, स्वार्थी है, ये मनुष्य का स्वभाव है। उसी की हम देख रेख करेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे, उसी को प्रसन्न करने की प्रयास करेंगे, जिससे हमारा कुछ लोभ भय स्वार्थ सिद्ध होने की बात होती है। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए आप इसको आध्यात्मिक जगत में भी वही परंपरा चालू है। कैसे, सृजन का काम पूरा हो गया, अब कोई अभिप्राय नहीं है, हो गया, खत्म। तो इस कारण ब्रह्मा के मंदिर और भक्त बहुत कम है। एक बार उनका काम पूरा हो गया, उनके किस काम की वहां कर चुके अपना काम, अब हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए आप देखिए ब्रह्मा जी के मंदिर और भक्त ना के बराबर कहीं नहीं मिलेंगे। और दूसरी पक्ष देखिए आप, राम कृष्ण बुद्ध सभी विष्णु के अवतार है, विष्णु के अवतार मानते हैं। वो उनसे हमारी जीवन धारा चलती है, इस कारण सर्वदा उनकी पूजा क्योंकि उन्हीं से तो सत्य का हमारा जो मध्य का जीवन है, जितने भी व्यवस्थाएं कारण धारण वही किए हुए, तो सबसे ज्यादा हम उन्हीं की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत और संसारिक जगत में कोई विशेष भेद नहीं है। और शिव भक्त भी बहुत है, क्यों, वो भविष्य है, भविष्य की हमें बड़ी चिंता रहती है, उसकी चिंता सबको रहती है। इस कारण शिव भक्ति भी बहुत है, और हर कोई चाहता है भाई बचाए रखना, ज्यादा कष्ट न दे देना एकदम से, भय भविष्य हमारा सुरक्षित रहे, ये भाव रहता है। इसलिए शिव भक्ति भी बहुत है। इस कारण से ये सत्य है कि विष्णु की अवतार ही, इस पूरे विवेचन में जो बताने का प्रयास किया जा रहा है वो ये है, इस कारण से सत्य है कि विष्णु के अवतार ही सारे परमात्मा के अवतार है। आप पूरा अपना देख लें, जितना भी वो है, सब अवतार विष्णु के अवतार ही माने गए। और आगे भगवान ने क्या कहा कि मैं सूर्य, परमात्मा ने क्या कहा, मारुचि मरीचि चंद्रमा और सामवेद और मन चेतना स्वरूप में हम ये समझें। देखिए अब क्या है, सबके लिए, अर्जुन के लिए और हमारे सबके लिए एक बात कॉमन है कि सूर्य एक बहुत बड़ी इकाई है, हम सब हमेशा ये अनुभव करते हैं। पर मगर परमात्मा के लिए सूर्य एक अस्तित्व है, हमारे लिए तो सूर्य एक बहुत बड़ी इकाई है। सबसे ज्यादा बड़ी इकाई हम जीवन में सूर्य को ही मानते हैं, मगर परमात्मा के लिए सूर्य अस्तित्व की सौर मंडल की छोटी सी इकाई।
परमात्मा दिखते हैं। देखिए समस्त सौर मंडल में कई महासूर्य हैं। हम जिस सौर मंडल में रह रहे हैं उसका सूर्य हमें दिखता है। तो ये ना समझे जो ज्योतिष में या कहीं भी जो बहुत विज्ञान है, ये तो अपने विषय वो नहीं है, मगर ये माना गया है कि सौर मंडल में कई सूर्य हैं। छोटे से छोटे तारे भी जो हमें दिखते हैं बड़े सूर्य से भी बड़े हो सकते हैं, दूरी के कारण वो हमें छोटे दिखते हैं। संभावना है, वैज्ञानिक सब ये एनालिसिस है। प्रत्येक सूर्य का अपना अपना एक सौर परिवार होता है। प्रत्येक सूर्य का पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये सब हमारे सूर्य के परिवार है, सौर परिवार है। ये सब सूर्य के टुकड़े हैं, लेकिन इन सब का उदय सूर्य से ही हुआ है। सूर्य से पैदा है सब। सूर्य के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट, क्योंकि उसी से निकले हैं। और मगर क्या होगा, परंतु जब सूर्य नष्ट होगा तो उसकी किरणें दूसरी जगह एकत्रित होकर एक नए सूर्य का जन्म दे देंगे। कोई भी चीज जो नष्ट होती है वो कहीं ना कहीं उसका सृजन भी हो जाता है। तो एक सूर्य और एक ये सौर मंडल अगर कभी नष्ट हुआ तो जो सूर्य नष्ट हुआ उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं नए सूर्य मंडल का जन्म भी हो जाएगा। देखिए, और अगर इसको और सरलता से समझें, जैसे ही एक प्राणी मरता है तो कहीं ना कहीं एक बच्चे का जन्म नहीं होता। उसी प्रकार जैसे ये सिद्धांत सूर्य का आपको बताया गया, वैसे सूर्य मरते हैं और नए सूर्य का जन्म होता है। और इस प्रकार व्यवस्था में सूर्य एक छोटी सी इकाई मात्र है परमात्मा के लिए। ये विराट व्यवस्था है। अर्जुन नहीं समझ पाता इस व्यवस्था के, इस पूरी व्यवस्था को अर्जुन न समझ पाता, इसलिए भगवान ने ये कह दिया कि मैं किरणों वाला सूर्य, जिससे वो समझ सके। मगर वास्तविक व्यवस्था ये है कि परमात्मा खाली सूर्य तक सीमित नहीं है, मगर महासूर्य हैं कई जिसमें परमात्मा का अंश है। मगर चूंकि अर्जुन को समझा रहे हैं तो उन्होंने सूर्य का ही प्रतीक रूप से दे दिया। माली जी क्यों कहा? क्योंकि वो श्रेष्ठतम गति वाला देवता माना गया। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं, इसलिए कहा कि श्रेष्ठतम मैं हूं। चंद्रमा को अधिपति माना गया, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा को माना गया, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चंद्र श्रेष्ठतम है। वेदों में साम वेद है। क्यों? क्योंकि साम वेद संगीत और गीत का वेद है, पांडित्य और सिद्धांतों का नहीं। कृष्ण भगवान को गीत और संगीत में ही रहते, इसलिए उन्होंने कहा वेदों में साम वेद है। देवों में इंद्र हूं, क्योंकि वो राजा है जो श्रेष्ठ है, जहां भी जो श्रेष्ठ है। देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? इंद्र। तो देवताओं में अगर आप मुझे देखोगे तो इंद्र को देखोगे। जिस भी कैटेगरी में जो भी श्रेष्ठ है वो मैं हूं, क्योंकि आप श्रेष्ठतम में उसकी झलक पाओगे, ऐश्वर्य की झलक, परमात्मा की झलक वहां हूं तो मैं सब में। देखिए, वो ये भी समझिए, ऐसा नहीं कि खाली उसमें हूं, ना सब में हूं। मगर आपको, अर्जुन को और हमारे से अपन लोगों को उसकी झलक वहीं मिलेगी। जैसे जल तो सब जगह है, मगर कुआं होगा तो जल की झलक। अब आप ये बात, जल तो सब जगह है तो कुएं की चर्चा क्या करना, इसलिए चर्चा करना। तो वहां आप परमात्मा की झलक हम और आप ऐसे आसानी से पा सके। इसी प्रकार वो कहते हैं कि प्राणियों में चेतना और ज्ञान है। प्राणियों में चेतना ज्ञान, चेतना यानी जिससे आप जाने जाते हैं, यह योग की गहनतम धारणा है कि हम और आप जाने कैसे जाते हैं? अपनी चेतना के कारण ही तो जाने जाते हैं। चेतना ना हो तो आप खत्म, तो जानने न जानने का तो प्रश्न खत्म हो गया। तो जिस चेतना के कारण आप जानते हैं वो कारण हो मैं हूं। अब ये देखिए, उन्होंने अगला वाक्य जो कहा था इसी श्लोक में, इंद्रियों में मन में। अब इंद्रियों में मन है, इसको क्या तात्पर्य हुआ कहने का? क्योंकि 5 इंद्रियां पर सब जानते हैं, उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है आपको। मगर देखिए, वो 5 इंद्रियां जो है मात्र उपकरण है। आंख मात्र देखती है, देखने का काम उसने किया, मगर सुंदर है, रूप है, देखने में अच्छी, तो ये कौन एनालिसिस करता है? आंख नहीं करती है एनालिसिस, वो मन करता है। आप किसी चीज को सुनते हैं, वाणी में कर्कशता है, मधुरता है, आकर्षण है, मीठी है, सहज है, या
बहुत ही बुरी तरह से बोल रहा है, ये एनालिसिस कौन करता है? हाँ, कान थोड़ी करते हैं एनालिसिस। कान तो सिर्फ सुनने का उपकरण मात्र है। फिर ये जो है मन आपका, बुद्धि आपकी, ये इसकी एनालिसिस वहां से होती है। आपने स्पर्श किया, स्पर्श करने का काम भूले मत। स्पर्श कैसा है, सॉफ्ट है कि सॉफ्ट नहीं है, तो ये एनालिसिस कौन करेगा? ये मन करता है। तो देखने सुनने स्पर्श को जो, और फिर ये तो ये अनुभव हो गया। दूसरा, प्रेरित करने का काम भी मन का है। कोई चीज अगर आपको सुंदर दिखेगी तो आपका मन जब उसको कहेगा कि देखो इसको बार बार, तो आंखें देखना शुरू कर देंगी। तो आंख का उपकरण संचालित कौन कर रहा है? ये नहीं होता कि आंख ही तय कर लेगी इसको देखना इसको नहीं देखना। ना, आंख कैसे तय कर सकते? कान कैसे तय कर सकते हैं कि हम क्या सुने क्या ना सुने? ये तो आप तय करते हो। फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपको आप सक्रिय करते हो उसको। ये सूक्ष्म बात है, अगर आप विचार करो तो बिल्कुल सही रहेगा। कैसे हो सकता है? आप पहले आप सोचते हो कोई सुंदरता दिखेगी तो आप सोचोगे नहीं इसको हम टकटकी लगा के देखें, तो आप कहते हो आंखों से ये टकटकी लगा के देख इस तरह देखती। ये एक तरह का समझने की बात। इसलिए क्या हुआ, इंद्रियों को संचालित कौन कर रहा है? मन कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियों में मन हूं मैं। जो जिस चीज को संचालित कर रहा है वहां परमात्मा ऊर्जा है, परमात्मा शक्ति। तो ये क्या है, ये सब बातें समझे तो बड़ा आसान है समझना। इंद्रियों में मन हो, इंद्रियां नहीं कहा हुआ, इंद्रियों में मन हो। जैसे प्राणियों में परमात्मा ऊर्जा चेतना संचालित कर रही है, इसलिए वो मैं हूं। इलेक्ट्रिसिटी की जो बात आई, प्राणी के शरीर नहीं कहा, शरीर नहीं कहा, जो शरीर को चेतना। इसी प्रकार इंद्रियों को जो संचालित कर रहा है मन, वो मैं हूं। आगे भगवान कहते हैं 23वें 24वें 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं एकादश रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं, 8 बसी देवताओं में मैं अग्नि हूं, शिखर पर्वत में सुमेर हूं, पुरोहितों में मुख अर्थात देवताओं के पुरोहित बृहस्पति मुझको जाने, तथा हे पार्थ सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय में हूं, जलाशयों में समुद्र हूं, हे अर्जुन महर्षियों में भृग और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं, तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत। अब देखिए ये जो आपने सुना ये अर्थ था श्लोक में सीधा सीधा। अब भगवान के पिछले श्लोक में भगवान ने जो अपने प्रतीक रूप बताए थे, जो अभी इस श्लोक के पहले जो अपन ने चर्चा की थी, उन्होंने अर्जुन को क्या था, तो अर्जुन ने जो जो प्रतीक बताए अपनी विभूतियों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कई बातें कही अर्जुन से। उन्हें लगा हुआ कि अर्जुन का हृदय उन प्रतीकों को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, इसलिए अब उन्होंने दूसरे प्रतीकों का चयन किया। तो इस बात को समझें कि भगवान के प्रतीक को अनंत हो सकता है परमात्मा के लिए, क्योंकि कैसे हो सकते हैं अनंत? कि परमात्मा तो सब जगह है, उसके लिए किसी भी दिशा में इशारा किया जा सकता है। कोई चीज है या किसी भी दिशा में इशारा करते हो आप, तो वहां भी परमात्मा के प्रतीक रूप आपको बताया जा सकता है। जो भी अदृश्य है, जो भी अद्भुत है, जो हमें दृश्य ज्ञात है, उन सब तरफ छलांग लगा के परमात्मा के बारे में बताया जा सकता है। मगर अगर अब इन श्लोक में जो आया है, आप थोड़ा ये विचार करें, पिछले श्लोक में अभी जो अपन ने कहा था, भगवान ने कहा था मैं विष्णु हूं। पिछले श्लोक में अपन ने वर्णन किया था, तो विष्णु का मतलब क्या हुआ? जीवन को संभालने वाला, धारण करने वाला, जीवन की जो जीवन धारा है हमारी पृथ्वी पर, उसको प्राण ऊर्जा का स्रोत विष्णु को माना, जो उन्होंने कहा था अभी पिछले श्लोक में कि मैं विष्णु हूं। और आज वो क्या कह रहे हैं, इस अगले श्लोक में उन्होंने कह दिया मैं रुद्रों में शंकर हूं, यानी मृत्यु प्रलय और विनाश का प्रतीक। अब ये विरोधाभास है। पिछले श्लोक में तो आप विष्णु बता रहे हो, पालन करने वाला, और इस श्लोक में आप कह रहे हो मैं रुद्रों में शंकर, महाप्रलय और विनाश का प्रतीक भी मैं हूं। तो ये विष्णु और शंकर एक साथ कैसे? क्योंकि हमारे लिए तो दोनों के काम अलग अलग है।
ये समझने की बात है, एकदम इसको स्वीकार करना थोड़ा सा कठिनाई है। और गीता में जो कठिनाई लगे उसको अगर आप सरलता से समझ गए तो गीता की सरल में कुछ नहीं है। मगर यहाँ आप रुक गए, अरे भाई ये कैसे संभव है कि विष्णु पालन वाला और वो क्या है प्रलय वाले, दोनों एक व्यक्ति दोनों कैसे हो सकता है? देखिए, अगर अपन सनातन धर्म अपना जो है उसका अगर विशेषता कई बार मैंने बताई, उसमें जो खास बात है उसको अगर आप चिंतन करें तो बात समझ आ जाएगी। क्या है? अपने सनातन धर्म में क्या किया गया है? मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, शत्रु नहीं, जीवन की परिपूर्णता माना गया। जो सनातन धर्म की घोषणा है वो ये है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु जीवन का शत्रु भाव नहीं है। उसमें क्या है? जीवन की परिपूर्णता। मृत्यु भी जीवन का अंतरंग भाग है, मृत्यु भी जीवन का अंतरंग भाग है, जीवन का विकास है। मृत्यु कोई विजातीय घटना नहीं है, बाहर से नहीं आती कहीं से, हो कोई बाहर से कोई आ जाती वो घटना ना। विनाश और सृजन एक ही घटना के दो पहलू, जहां विनाश होगा वहीं सृजन भी होगा, एक ही घटना है जीवन की। जन्म के साथ ही देखिए, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो, जन्म के साथ ही मृत्यु का भी प्रारंभ हो जाता है तत्काल। जन्म लेते ही मृत्यु का प्रारंभ हो जाता है, मगर हो जाता है। मगर हमारी सोच में कमी है कि हम ये बात समझ नहीं पाते या सोचना नहीं चाहते। जन्म हुआ है तो हम मृत्यु की तो कल्पना ही नहीं करना चाहते उस क्षण, हमारी आदत ही नहीं, और हमको बड़ा बुरा लगता है इस सोच। अभी तो जन्म हुआ, हम अभी से मृत्यु की कल्पना करने लगे। मगर सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अभी आप ना बोले क्यों? एक सांस लेते ही जीवन की एक सांस कम हो, ये कैसे इनकार कर सकते? जीवन की एक सांस आपने ली तो लेते ही एक सांस आपकी स्टॉक से कम हो गई, और जैसे ही आपका एक दिन बीता तो मृत्यु की ओर भी एक कदम आपका। आप सोचते एक दिन जी लिया, मृत्यु कहती है तुम एक कदम मेरे पास आ। ये जो सामंजस्य है, इसको यदि हम और आप समझ लें तो मृत्यु से भय अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु तो जन्म के साथ ही प्रारंभ हो गई। जिस दिन हमने जन्म लिया मृत्यु प्रारंभ हो गई, जिस दिन हमने एक सांस ली तो एक सांस मृत्यु की ओर हम खिसक गए। हमारी आकांक्षा ये रहती है हमेशा, जन्म तो हो मगर यही मूर्ता है, इसी को मूर्ता है। हम सब लोग नहीं, मूर्ख नहीं है, मगर ये देखिए सिद्धांत है जो सत्य है ना, उसकी जानकारी ही पर्याप्त है। तो फिर आपको जब कभी भी ऐसा महसूस होगा तो आपको एक लगेगा कि नहीं इतने ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो अब देखिए वो कहते क्या, ये सब उन्होंने क्यों कहा अर्जुन से? क्योंकि अर्जुन की चारों तरफ मृत्यु खड़ी है। भगवान ने अब प्रतीक ऐसे देना शुरू किए जो मृत्यु से संबंधित, अभी तक वो दूसरे प्रतीक दे रहे, वह भी कैसे खड़ी है मृत्यु? किसकी मृत्यु खड़ी है? सोचे जरा, उसके प्रियजनों की, संबंधियों की, गुरुजनों की, पितामह की, उसकी ऐसी मृत्यु उसके आसपास खड़ी है। अर्जुन की क्या हालत है? तो इसलिए उन्होंने वही प्रतीक अब चुने। भगवान ने सोचा हुआ कि अर्जुन के चारों ओर मृत्यु होने से जीवन की बात शायद वो न समझ सका, इस कारण मृत्यु की बात कही। क्या कहा? मैं मृत्यु भी हूं, मैं महाविनाश भी हूं, मैं रुद्रों में संकर। अब देखिए इसको और एक तरह से समझने की कोशिश करें। जैसे ही जीवन और मृत्यु घटना की दो छोर हैं, जीवन और मृत्यु एक ही घटना के दो छोर हैं, वैसे ही सृजन और संहार अलग अलग नहीं हो सकते, वो दो नहीं हो सकते, एक ही प्रक्रिया के अंग हैं। कौन कौन से? सृजन और संहार एक ही प्रक्रिया है। समस्त विनाश नए सृजन को जन्म देता है, समस्त विनाश नए सृजन को जन्म देता है, और समस्त सृजन नए विनाश को भी जन्म देता है। दोनों साइमल्टेनियस
जैसे प्राणी का जीवन होता है हमारा आपका, वैसे ही सृष्टि का भी जीवन होता है। सृष्टि भी जन्मती है, सृष्टि भी मरती है, ये संसार चक्र है। प्राणी की तरह सृष्टि भी थक जाती है, सृष्टि भी बूढ़ी होती है, हम ही नहीं मरते। सृष्टि और सूरज, पहाड़, जगत जो भी है सब मरते। बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये ना सोचे ना हम ही मरते, सृष्टि भी मरती है, पहाड़ भी मरते हैं, जगत में जो कुछ भी है, सूरज भी है, सब मरते हैं, सबका विनाश होता है, जैसे हमारा। तो क्या है, कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि ये मत सोच कि तेरे द्वारा मृत्यु हो रही है, यही तो है उसका, तेरे द्वारा जीवन हुआ, ये भी मत सोच। न तेरे द्वारा मृत्यु संभव है, न तेरे द्वारा जीवन संभव है। ये भगवान कृष्ण को समझाने के लिए। अब देखिए, ये बात जो तत्काल हमारे दिमाग में आती है, क्या आई? जैसे आपने सुना, तत्काल एक विचार आता ही है, ठीक है भाई, मृत्यु हमारे द्वारा नहीं होती, हम चाहते भी नहीं हमारे द्वारा मृत्यु, और चाहे भी तो हम अपनी मृत्यु का कारण बने, हम क्यों चाहेंगे? तो ये कारण हमने मान लिया कि मृत्यु आपके कारण होती है, ठीक मान लिया, मगर जीवन तो हमारे द्वारा है। हम रोज बेटा बेटी से कहते हैं मैंने तुझे जन्म दिया है, भाई ये तो देखिए यहाँ जो बात है इसलिए कही जा रही कि अपने जीवन से इसको कैसे जोड़ें, तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है। तो मृत्यु के लिए तो हम आप सब तैयार हो जाएंगे, ठीक है भाई, मरने का डिपार्टमेंट तेरा, मैं मारना भी नहीं चाहता अपने लोगों को, मार जिसको मारना हो, मगर जन्म कैसे मान लूंगा? जन्म तो मैं रोज अपने बेटे से कहते रहे मैंने तुम्हें जन्म दिया। कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन भी मेरे द्वारा, क्या तात्पर्य है? वो कहते हैं कि जीवन भी मेरे द्वारा, मृत्यु भी मेरे द्वारा। तो जन्म का यथार्थ और आप समझें, कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्राणी मात्र उपकरण है, माध्यम है, साधन है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं, आप सृष्टा नहीं है, मात्र उपकरण है, राह है, मात्र एक द्वार है। प्रकृति अपना काम अपने आप कर रही है, वो आपको प्रेरित करती है प्रकृति, और एक आत्मा आपके गर्भ में जन्म लेने के लिए प्रतीक्षारत रहती है, और इसका निर्धारण आप नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है कि कौन सी आत्मा कहाँ जन्म लेगी। तो इसमें जन्म में आपका उपकरण से ज्यादा कोई रोल नहीं है। आप ये कहते हैं मैंने जन्म लिया, ये तो प्रकृति का निर्धारित प्रक्रिया है। किस आत्मा को किस गर्भ में जाना है, ये आत्मा के ऊपर जो आच्छादित गुण है, जो कई बार आपसे चर्चा की, मृत्यु के समय आत्मा के साथ संसारिक चीजें नहीं जाती हैं। क्या जाता है, वो जिस भाव में उसने जीवन बिताया उसी भाव का आच्छादन रहता है, और वो वैसा ही गर्भ धारण करता है जहां उससे आगे बढ़ने का वातावरण जिस घर में मिलेगा उसी परिवार में उसका जन्म होगा। जैसे आप अगर कोई सुकर्म कर रहे हैं तो वो सुकर्म करने की आप सोचते जीवन खत्म हो गया तो हमारे कर्म सब समाप्त हो गए, ना ना ना, आप जिस स्टेज तक वो सुकर्म कर चुके हैं वो आपकी आत्मा में आच्छादित रहेंगे। फिर आपको ऐसे परिवार में जन्म होगा जहां ऐसा वातावरण मिल सके कि आप उस सुकर्मों को उस स्टेज के बाद से आगे बढ़ा पाएंगे। आप 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं तो आपको ऐसी जगह एडमिशन मिलेगा जहां डायरेक्ट आपको 11वीं से पढ़ने की सुविधा प्राप्त हो, सीधे सरल शब्दों में ऐसा सबसे। तो ये गर्भ निर्धारण प्रकृति के द्वारा होता है, आत्मा के द्वारा होता है, आपका उसमें भगवान कहते हैं कोई रोल नहीं। जो आप ये कहते हो ना मैंने जन्म दिया, तो प्रकृति आपको काम वासना में मूर्छित कर देती। आत्मा को किस मार्ग में जन्म लेना है ये उसकी कामना वासना इच्छा के अनुसार प्रकृति करती है। यही चेतना शिष्य को प्रदत्त करती है। गर्भ तो मात्र उपकरण है। तो ये आज आप और आप ये भूल जाइए कि आप किसी से ये ना कहो कि हमने आपको जन्म दिया। बड़ी समस्याएं हल हो जाएगी भाई, सारा अहंकार टूट गया आपका। भाई बुजुर्गों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है ना, तू मेरी बात नहीं मान रहा, मैंने तुझे जन्म दिया। अगर आपको ये कह दिया जाए तो जन्म देने में आपका कोई अहंकार नहीं, तो घर का तो वातावरण नहीं बदल जाए। आगे देखिए क्या है, सारे उपकरण बिजली से प्रकाशित होते हैं। अब कोई उपकरण ये नहीं
नहीं कह सकता सुंदर आकर्षक प्रकाश मैंने निर्मित किया। प्रकाश का निर्मित कुछ नहीं है, वैसे ही जल है। आप देखिए सनातन धर्म का एक सूत्र ये है जो अपन विशेष गंभीरता से सुने, सभी विरोधी चीजें संयुक्त होकर जीवन को निर्मित करती हैं। सभी विरोधी शक्तियां जो भी है वो विरोधी शक्तियां संयुक्त होकर जीवन को निर्मित करती हैं। जो शंकर भगवान, रुद्र शंकर भगवान ने कहा कि मैं हूं, उसका आप विश्लेषण को दे रहे हैं। क्यों कहा? शंकर भगवान को मृत्यु का देवता माना है, हम सब यही जानते हैं। प्रलय और विनाश से वो जुड़े हुए। मगर दूसरी ओर अगर आप देखें उनके जीवन में तो नटराज की तरह वो नृत्य भी कर रहे हैं, डमरू पर वो नाच भी रहे हैं। ये भी तो शंकर का रूप है, सब जानते हैं। उनकी पत्नी का जब मृत्यु हो गई थी तो शरीर को वो 12 वर्ष तक मोह लिए घूमते रहे। अब बताइए, प्रलय का देवता, मृत्यु का देवता है, और एक उसका रूप क्या है? पत्नी को वो मृत शरीर को अपन तो फौरन जला देते हैं। वो 12 वर्ष तक लेके घूमते रहे, उनके शरीर के अंदर जहां जहां गिरे माँ के नाम के तीर्थ बन गए। सबको मालूम है कहाँ कहाँ तीर्थ, कई जगह बताया था कि यहाँ ये गिरा था, यहाँ ये गिरा था, क्या बने वो शक्तिपीठ बन गए। यानी क्या है? दो विरोधी तत्व एक साथ है। एक तरफ वो प्रलय के देवता है और एक तरफ इतना मोहग्रस्त है। दो विरोधी तत्व है नहीं, मगर जहां यानी दो विरोधी तत्व हमेशा एक साथ होते हैं। और आप किसी का भी उदाहरण देखिए, जो आपको लगता है अलग अलग, तो वास्तव में अलग अलग नहीं होते, नहीं तो चल ही नहीं सकता जीवन। आप एक नदी बह रही है, आपको लगता है दो अलग अलग किनारों के बीच में नदी बह रही है, सभी को एक दिखता है। मगर आप अगर गहराई में जाए तो दोनों नदी के किनारे धरातल से जुड़े हुए हैं नीचे से। महसूस करो आप, सच्चाई है ये। और अगर वो नीचे से जुड़े हुए ना तो खाई बन जाएगा, पूरी पानी रसातल में जाएगा, नदी समाप्त हो जाएगी। वो अगर जुड़ाव ना हो तो क्या होगा? पानी पूरा का पूरा रसातल में समा जाएगा, नदी बहने का तो कुछ नहीं पैदा हो सकता, भाव हो ही नहीं सकता। तो दो विरोधी तत्व, जैसे नीचे धरातल में एक है नदी, वस्तुतः नदी भी भीतर से जुड़ी हुई है। यदि किनारे भीतर से न जुड़े हों तो नदी खाई में समा जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वो हो ही नहीं सकती। यानी बाहर से द्वैत, भीतर से अद्वैत। जो भी चीज हमें बाहर से द्वैत दिखती है वो वास्तव में अंदर से अद्वैत है। दो विरोधी लगते हैं किनारे, मगर दोनों एक साथ होने पर ही बहते हैं। वैसे जीवन की गतिशीलता दोनों विरोधी तत्वों के साथ चलने पर ही संभव है, हो ही नहीं सकती गति। देखिए कितनी आध्यात्मिक गहराई, कितनी सरलता से अगर हम सोचें तो जीवन के उदाहरण से अपन उस गहराई को समझ सकते हैं। तो हम और आप जो विरोधी बातें जब जीवन में घटित होती हैं तो परेशान हो जाते हैं। वो ये बता रहे हैं कि आपके जीवन की गति हो ही नहीं सकती यदि दोनों विरोधी चीजें एक साथ ना हो, सुख और दुख एक साथ ना हो। तो ये परिकल्पना करना ही मूर्खता है कि दुख हो ही ना, सुख ही सुख हो। आपका जीवन की गति ही नहीं हो सकती यदि दोनों एक साथ। विरोधी तत्वों की गति होना मनुष्य जीवन की अनिवार्यता है, ये बताने का प्रयास करें। इसलिए भगवान किसी क्या कह सके, मैं जीवन भी हूं, मृत्यु भी। अर्जुन तू ना तो जीवन की चिंता कर ना मृत्यु की चिंता कर, दोनों में मैं हूं। तू व्यर्थ में स्वयं को बीच में लाकर क्यों चिंता करता? फिर क्या है अंतिम चीज ये है कि ये सब तो होता है। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, जन्म भी मैं हूं, मृत्यु भी हूं, सब कहते हैं। मैं चिंता छोड़ना भी चाहता हूं, मगर गहराई जीवन की सच्चाई फिर एक बात आपको बताया, चिंता किसी की छूट नहीं। लाख आप यहाँ सुन लें, लाख आप कुछ भी कहते, कोई किसी की चिंता छूटी है कभी? इसका भी कारण है। ये कारण अगर आप समझ लें तो चिंता से मुक्ति नहीं हो सकती। क्या कारण है? चिंता छोड़ने का अर्थ अहंकार छोड़ने के अतिरिक्त और कुछ नहीं, सीधा सीधा संबंध है। चिंता पूरी छोड़ दे अगर तो अहंकार को तत्काल छोड़ना पड़ेगा।
देखिए अहंकार कोई छोड़ना नहीं चाहता, सबसे बड़ा दोष। पर अहंकार कोई छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ नहीं पाता, छोड़ना नहीं चाहता और छोड़ भी नहीं पाता। तो अर्जुन की चिंता क्या है? अर्जुन की चिंता यही तो है कि मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ही करता हूं ये मान के चल रहा है। मैं क्या करूंगा? मैं त्याग करूंगा, मैं संन्यास लूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा, ठीक करूंगा। और मैं ही तो अहंकार है। और यही अहंकार चिंता का मूल कारण है। जहां आप ये सोचे अहंकार के अतिरिक्त और कोई चिंता है संसार में नहीं है, अगर आप ये सोच, चिंता आती ही उसी क्षण है जब हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। उसी क्षण चिंता आएगी जब आपका अहंकार अपने को कर्ता मान लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं तू सब कुछ मुझ पर यानी विराट पर छोड़ दे। अब आप सोचें यदि आपने सब कुछ विराट को छोड़ पाया तो फिर किस बात की चिंता? जैसी तेरी मर्जी, फिर चिंता का कोई कारण नहीं। भाई अहंकार के कारण ही तो हम ये कर रहे हैं, मैं नहीं, मुझे ये करना, मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। अगर आप मैं पढ़ना हटा दें जीवन से तो चिंता कहाँ रही? सब कुछ विराट को करना है, सब कुछ विराट को छोड़ दिया तो फिर आपकी चिंताएं कहाँ रह जाएंगी? ये चिंता छोड़ने का मूल कारण जीवन में, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दोष ही अहंकार को माना है। अहंकार अगर आपने छोड़ दिया, मैं ना कुछ कर पाऊंगा ना कुछ, वैसे पिछली बार पढ़ने का था जैसी तेरी मर्जी हो रहा ठीक है, मुझे क्या, जो तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी। किस बात की आप चिंता करें? चिंता करने को शेष ही नहीं रह जाता। तो ये चिंता मुक्ति का ये सिद्धांत आज भगवान कृष्ण ने बताया। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर आगे करेंगे। जय श्री कृष्ण।